नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैम्ब्रियन पेट्रोलियम प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मेजबान कौन सा देश था? आपका ऑप्शन दिया रूस, यूके, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यूके। तो कैम्ब्रियन पेट्रोलियम प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मेजबान यूके देश था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता था? तो दोस्तों संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस या फिर ईरान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना के संबंध में विरूपाक्ष क्या है? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के संबंध में विरूपाक्ष क्या है? आपका ऑप्शन दिया मिसाइल, रडार, पनडुब्बी या फिर जीपीएस मॉड्यूल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रडार। तो भारतीय वायुसेना के संबंध में विरूपाक्ष रडार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 किन देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? तो दोस्तों अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 किन देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और फ्रांस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए भारत और मलेशिया। तो अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और मलेशिया देशों के बीच सेनाओं के आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? दोस्तों सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपका ऑप्शन दिया नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर फ्रांस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है नेपाल। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है? दोस्तों कंगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है? आपका ऑप्शन दिया असम, उड़ीसा, मणिपुर या फिर मेघालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो कंगला पैलेस मणिपुर राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पौध का क्या नाम है जिसे हाल ही में GRSE द्वारा वितरित किया गया? आपका ऑप्शन दिया INS संध्याक, INS सहायक, INS स्वीकार या फिर INS संदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए INS संध्याक। तो भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पौध का नाम INS संध्याक है जो हाल ही में GRS द्वारा वितरित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड DCG परियोजना के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन दिया LNDT, TCIL, EIL या फिर BEL। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी TCIL। तो रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड DCG परियोजना के अधिग्रहण के लिए DCIL कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। बिन बैक्स भारत और किस देश के सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों बिन बैक्स भारत और किस देश के सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास है? आपका ऑप्शन दिया मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका या फिर ईरान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। तो बिन बैक्स भारत और वियतनाम देश की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो भारतीय और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों भारतीय और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आपका ऑप्शन दिया सूर्य तलवार, गरुड़ ढाल, शक्ति या फिर वज्र प्रहार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वज्र प्रहार। तो भारतीय और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम वज्र प्रहार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में व्यापक मरम्मत और उन्नयन के बाद मालदीव से लौटे किस जहाज को फिर से शामिल किया है? आपका ऑप्शन दिया INS तारमुगली, INS वजीर, INS तारामंडल, INS गंगा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है INS तारामुगली। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में व्यापक मरम्मत और उन्नयन के बाद मालदीव से लौटे INS तारामुगली जहाज़ को फिर से शामिल किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल्स एपालेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? आपका ऑप्शन दिया महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी। तो हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल्स एपालेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा शिवाजी थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में अमीनी क्या है? तो दोस्तों भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में अमीनी क्या है? आपका ऑप्शन दिए पनडुब्बी रोधी युद्धयान, जहाज रोधी मिसाइल, हेलीकॉप्टर या फिर गश्ती पोत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पनडुब्बी रोधी युद्धयान। तो भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में अमीनी पनडुब्बी रोधी युद्धयान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय फर्म में मर्लिन हाक ने किस रक्षा गलियारे में विनिर्माण और डिजाइन सुविधा स्थापित करने के लिए इटली की वेगा कंपोजिट्स के साथ समझौता किया है? आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिकी गलियारा, तमिलनाडु रक्षा औद्योगिकी गलियारा, महाराष्ट्र रक्षा औद्योगिकी गलियारा या फिर राजस्थान रक्षा औद्योगिकी गलियारा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु रक्षा औद्योगिकी गलियारा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा संगठन भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण करता है? आपका ऑप्शन दिया DRDO, HAL, BEL या फिर LNTT। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HAL। तो HAL संगठन भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और अन्य उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों किस पर किए थे? आपका ऑप्शन दिया DRDO, भेल, LNTT या फिर BEL। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भेल। तो रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और भेल उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में डेयर टू ड्रीम योजना शुरू की है? आपका ऑप्शन दिया शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में डेयर टू ड्रीम योजना शुरू की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसकी आगामी संस्मरण पुस्तक व शीर्षक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है? आपका ऑप्शन दिए एडमिरल करमबीर सिंह, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जनरल MM नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जनरल MM नरवणे। तो जनरल MM नरवणे
आगामी सनस्मार्ट पुस्तक का शीर्षक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल्स एपलेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? आपका ऑप्शन दिया महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी। तो हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल्स एपलेट्स के नए डिजाइन के पीछे का प्रेरणा शिवाजी ही थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।